ये हमारा देश प्रभु रामचंद्र की भूमि है। महाराष्ट्र जो है वो शिव छत्रपति शाहू फुले अंबेडकर जी का महाराष्ट्र है और इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, माँ बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजा निर्माण करना और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो हम जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में, और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूँ ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में एक फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, speaking about your parents and parents' intimacy is normal. It is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढकर आप कह दें कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवेयर वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज नॉट कमिंग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड योर फ्रीडम फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन ऑल्सो कम्स विद सर्टेन guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. ये जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने दर्ज की गई है, आज ही ये कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये कंप्लेंट में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल्स में कुछ दिनों पहले से कुछ वीडियोस वायरल है, इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से एक प्रोग्राम है या ब्रॉडकास्ट है, ऑनलाइन पोर्टल्स पे इसे चलाया जाता है। काफ़ी वीडियोज़ है उसमें जिसमें कि ऐसी बातें की जाती है कि एक कॉमन पर्सन उसे नहीं सुन सकता है। कॉमन पर्सन मीन्स एक फैमिलियर पर्सन। तो अभी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे वहाँ से कंटेंट्स निकल के आए हैं जिसमें इतनी वर्गैलिटी है, इतने गंदे बातें की गई है, रिलेट्स टू फैमिली, रिलेट्स टू वुमेन्स और पेरेंट्स को लेकर
जो कि हमारे और आपके माँ बाप को लेकर के ये बात कही गई है, ऐसा मान सकते हैं, जिसमें कि रिलेशनशिप को लेकर के बताया गया। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं ये विवादित है। क्यों ये विवादित होने का रीज़न ये है कि इसके पीछे कहीं न कहीं मोटो दिख रहा है इनका, इन्हें पॉपुलैरिटी गेन करना था। नो डाउट जो भी ये बना रहे हैं वो पॉपुलर है, वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे एक अच्छा नाम है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें पैसे अर्न करने होंगे, या उस जो जिस चैनल के थ्रू, जिस यूट्यूब चैनल के थ्रू ये सामने आ रहे थे उसके थ्रू इन्हें पैसे कमाने थे। तो ये एक इंटेंशन दिख रहा है यहाँ, किसी भी क्राइम के पीछे एक इंटेंशन होता है, तो ये साफ एक क्राइम का पार्ट है। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, और महिलाओं को लेकर ये जो बातें की गई है जिसे ध्यान में रखकर ये कंप्लेंट साथ ही साथ नेशनल वुमेन कमीशन जो है उनकी जो प्रेसिडेंट साहब है उनके सामने भी हमने लेटर के माध्यम से रखी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो वुमेन कमीशन प्रेसिडेंट है उनके पास में भी आज ही ये कंप्लेंट डिस्पैच की गई है, और साथ ही साथ हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी ये कंप्लेंट